डांस प्लस आपके लिए क्या था? डांस प्लस मेरे लिए एक ख्वाब था। शाहरुख सर को तो देखना ही बहुत बड़ी बात होती है, आपने तो उनके साथ डांस किया। जब मैंने उनके साथ वो डांस किया, उन्होंने मुझे इधर पप्पी इधर पप्पी इतना पप्पियाँ मिला ना, उस दिन मैंने बोला भाई सब लोग साइड हो जाओ, मेरे को छूना नहीं। मैं उस दिन बिना नहाए सोई हूँ, मेकअप के साथ सोई हूँ। मेरी जो लिपस्टिक थी उनके कोट पे लग गई थी, बट उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो मुझे इतना उन्होंने भी एक दिन नहीं नहाया। राघव सर का एक ड्रीम है। मैंने बहुत साल पहले ABCD 2 की थी और मैं उसमें साइड में था डांसिंग। मेरा सपना है मैं ABCD 3 करूं और उसमें मैं बीच में रहूं। यानी ABCD 3 में हीरो बनना चाहते हैं। हाँ। तो आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है? मेरा बिगेस्ट ड्रीम है कि मुझे अपनी जुबान महंगी करनी है। तो एक रियलिटी शो करना कितना टफ होता है? बहुत ज़्यादा टफ। इंसिडेंट बताऊंगी डांस प्लस का। लेस ट्विंस जब आने वाले थे, वो होते हैं ना गोल गोल फोड़े इधर उधर सब जगह हो गए थे, एवरीवेयर। और मैं अपना चेहरा देख रही हूँ, ये क्या हो गया है मुझे। तो 2 दिन बाद एक्ट है और मैं बेड पे लेटी पड़ी हूँ ना। मैं जाकिर खान कहता है और दोस्ती में सेलिब्रिटी देखी। तो सेलिब्रिटी का मतलब? दोस्त ने बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का। आपकी लाइफ में सेलिब्रिटी दोस्त कौन है? कोई नहीं। तो हमें रेमो सर के बारे में ऐसी बात जाननी है जो किसी को ना पता हो। सर ना, सबसे प्यारी बात क्या है ना, जब परफॉर्मेंस होने वाला होता है ना हम लोग का, आप अपने हेटर्स को कुछ कहना चाहते हो अपनी स्टाइल में? साउथ में आपने देखा है, चेहरा कैसा भी हो, कलाकारी मैटर्स। यहाँ पे चेहरा मैटर्स बॉलीवुड में, और Instagram टॉलीवुड का में नंबर? टैलेंट मैटर, टा बॉलीवुड में बा। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ललित रॉक। ललित कहता है सबके दिल लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन वो बात राइट करता है। और मेरे इस पॉडकास्ट में सब लोग राइट बात करते हैं, क्योंकि सबके सब दिल से बात करते हैं। और आज भी दिल से बात करने के लिए हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ी है, हाँ, जो बहुत ही सच बताते हैं। उनकी बात कड़वी लग सकती है, जो लोग सच बोलते हैं वो शायद किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन आपको उनकी बात भी पसंद आएगी और उनका डांस भी पसंद आएगा। तो आज हमने उनसे बात कर कर उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाना है और कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताए, शायद अगर आप सुनोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे। रियलिटी शो में एक्चुअली में डार्क साइड क्या होता है, आज हम इस पॉडकास्ट में सब कुछ जानेंगे। आई नो दिस पॉडकास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर द पॉडकास्ट। राधे राधे। राधे राधे, शिव शंभू कसतो छ? म राम्रो छु, तपाईँ कस्तो छ? पर मैं नेपाली नहीं हूँ। सच में? हाँ, सच में। तो आपको पता कैसे चला मैंने नेपाली बोला? क्योंकि असम से मुझे ढेर सारा प्यार आया, तो मैंने उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अडेप्ट कर ली अपने। कहते हैं ना, जहाँ से प्यार मिले वहाँ की लैंग्वेज भी सीख ही लो। मेरी टीम ने बहुत रिसर्च किया है आपके बारे में कि आप नेपाली हो, तो मुझे ये क्वेश्चन रखा गया था। हाँ, मेरे पास पूरी एक टीम है। हाँ मतलब आप लोग को लगा कि मैं नेपाली हूँ? हाँ गाइज, आई एम फ्रॉम यूपी। हाँ, और गूगल में तो कुछ और भी दिखा रहा है अभी। यस वो हमने तो तो है। AI टूल से भी पूछ लिया था, हाँ, उसने भी यही बताया। अरे मैं नेपाली दिखती हूँ, मिक्स ब्रीड दिखती हूँ, वो वहाँ जा जाके मिक्स ब्रीड हो गई हूँ मैं। बट एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है वहाँ का प्यार बहुत बहुत ज़्यादा मुझे प्योरेस्ट लगा अभी तक। मैं असम में 50 से ऊपर वर्कशॉप दे चुकी हूँ। लाइक मैं काउंट नहीं कर सकती वर्कशॉप्स, इवेंट्स। वहाँ पे जब मैं एंट्री करती हूँ ना, लोग मुझे भगवान की तरह पूछते हैं, और मैं सच में बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि असम से मुझे इतना प्यार मिला है। डेट्स वाई म तपाईँलाई धेरै माया गर्छु अपा। सो हाउ आर योर फीलिंग हियर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड लग रहा है, और मज़ा भी आ रहा है आप लोग के साथ, आप लोग की पूरी टीम के साथ अच्छा लग रहा है। डांस प्लस आपके लिए क्या था? डांस प्लस मेरे लिए एक ख्वाब था हाँ, जो पूरा हुआ। एक्चुअल में
2012 से मैं डांसिंग लाइन में हूँ और मैं बहुत टाइम से लाइंस लग के वो एक दिन पहले जाके अखबार बिछा के अपना स्कूल के बाहर लेटते थे, सो जाते थे, वो वाला टाइम हमने देखा है। उस टाइम पे हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे, लाइक वी हैव दैट वो नोकिया वाला टपर टपर वाला फ़ोन जिसमें आवाज़ आती थी। हमारे पास उतना स्कोप नहीं था ना, लाइक कॉन्टैक्ट का, सारी चीज़ों का। तो हम लोग जाके ऑडिशन गेट पे एक दिन पहले लग जाते थे ताकि हमारा लाइन आ जाए, हमारा वक्त आ जाए। पर धीरे 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 करते 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 एकदम से मेरी किस्मत जगी 2017 में। 2017 में मैं एज अ सोलो कंपटीशन आई थी डांस प्लस सीजन 3 में। और मैं वहाँ पे हाईलाइट हुई। देन उसके बाद उन लोगों ने मुझे जाना एंड देन उन लोगों ने फिर से मुझे डांस प्लस 4 देन डांस प्लस 5 में आप लोग सब ने देखा। सो ये जो जर्नी है डांस प्लस 5 में इतनी प्लस हुई, वो 2 साल पीछे भी मैंने मेहनत करी। मतलब डांस प्लस में बैक टू बैक आई। डांस प्लस सीजन 2 में भी मैं आई थी बट उसमें मैं ग्रुप में आई थी। सो डांस प्लस के लिए जो क्रेज़ है ना वो हर डांसर में था। सो मुझे ऐसा लगता है कि द बेस्ट, मतलब मैं बस डांस करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। मुझे ऐसा था बस मुझे टीवी पे जाना है, अपना नाम रोशन करना है। मैं जब मरूँ तो मेरा नाम पूरी दुनिया जाने। मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ ऐसा। तो डांस प्लस तो मैंने बोल दिया ना आपको, ख्वाब है मेरे लिए भी और सारे आर्टिस्ट के लिए भी। क्या बात है। राघव सर का एक ड्रीम है। हाँ। उन्होंने ABCD 1 में काम किया, हाँ। ABCD 2 में भी काम किया, अब वो ABCD 3 में काम करना चाहते हैं। हाँ। वो भी बीच रोल में, यानी ABCD 3 में हीरो बनना चाहते हैं। हाँ। तो आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है? मेरा बिगेस्ट ड्रीम है कि मुझे अपनी ज़ुबान महंगी करनी है। मुझे अपनी ज़ुबान महंगी करनी है। हाँ। मेरा वर्ड्स एक्सपेंसिव कर रहे हैं। डैट मीन्स देखो सबका ऐसा ड्रीम होता है कि लाइक आपने वो देखा है KGF देखी है? हाँ। वैसा वाला ड्रीम रखती हूँ। मुझे लगता है भाई मैं कुछ हूँ, मैं लेडी डॉन हूँ, मतलब नॉट बंदूक वाली, पर मैं लेडी डॉन हूँ। मुझे आपको ऐसा हाँ मुझे राज करना है। मुझे अपने आप को, चल भले ही वो डांसिंग फील्ड में हो, भले ही वो कोई भी फील्ड में हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना कम छोटी सी उम्र में जल्दी मैच्योरिटी आ गई थी। तो वो लाइफ है, वो जो समझदारी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई। तो उस चक्कर में मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं आने वाली पीढ़ी के लिए कर सकती हूँ वो बहुत कम लोग सोचते हैं अभी। ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है कि मैं अपने साथ 1000 आर्टिस्ट लेके चलना चाहती हूँ। और ये बहुत कम लोगों की सोच है अभी कि सब साथ में लेके चले। एवरीवन इज़ राइट नाउ, जलन बहुत है लोगों में, जेलसी बहुत है, वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जो हमारा खून था ना, जो हम लोग 90s के लोग हैं, उनके अंदर वो 90s या उससे पहले जितने भी लोग हैं, या पता नहीं, आई डोंट नो जेनजीज ये फील करते कि नहीं करते, बट मुझे ऐसा लगता है अब का ऐसा है, आए गए, ट्रेंड किया, ये किया, निकल लिए। हमारा ऐसा था रूट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, रूट के साथ साथ बच्चों को आगे लेके जाते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर राइट लीडर आगे बढ़ेगा तो राइट फिर कम्युनिटी भी आगे बढ़ेगी। इसलिए मुझे कम्युनिटी में बाप बन के रहना है। लेकिन आपको सबको साथ में लेकर क्यों जाना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना दुश्मन बहुत बढ़ जाते, तो अकेले ही लोग जाते। दुश्मन भी उसके ही होते हैं जो इतिहास बनाता है। और होने चाहिए। और मेरा तो स्टार्टिंग से गुरु ताने ही रहे हैं, दुश्मन ही मेरे गुरुज रहे हैं, टॉन्ट्स ही मेरे गुरुज रहे हैं। तो ये हेल्प करता है मेरे लिए। हेटर्स हेल्प करते हैं, मुझे बूस्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ मुझे गाली दो, मुझे बोलो, मुझे टॉन्ट दो, तू ऐसी, तू वैसी, तू मोटी, तू ये, तू वो, फलाना। हर चीज़ फेस करी है मैंने इस फील्ड में आके। तो मुझे तो वो चीज़ अच्छी लगती है। लाइक मुझे कोई ताना देना तो मैं 2 गुना और अपनी एनर्जी बढ़ा देती हूँ। जो लोग सक्सेस होते हैं ना, उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा ही होते हैं। करेक्ट। और अच्छी चीज़ है, होने भी चाहिए ना। जलन वाले लोग तो आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो अपने होते हैं ना, जिनको हम फॉलो करके रखते हैं, जिनको डेली बेस पे हम फॉलो करके रखते हैं, वो लोग कैसे होते हैं कि लाइक हाँ ठीक है फॉलो किया, ख़त्म किया, बट हमें सपोर्ट तो अननोन करते हैं ना। अननोन और फैमिली मेम्बर्स, दैट्स इट। और कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फैमिली मेम्बर्स हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। गॉड एंड देन यू, मतलब लाइक मैं और बाकी, सॉरी मैं, बाकी सब कुछ। आप अपने हेटर्स को कुछ कहना चाहते हो अपनी स्टाइल में? अपने हेटर्स को यार सोचो क्या, यहाँ पर कोई है नहीं, कैमरा भी नहीं है और सामने आपका हेटर्स है। मैं आपको सच बताऊँ तो
मैं रिवेंज वाली या फिर दुश्मनी लेने वाली लड़की नहीं हूँ मैं, बट मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बोल देती हूँ, मुझे बुरा लगता है तो मैं बोल देती हूँ, मैं सहती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो पैसे नहीं दे रहे ना, कमा मैं खुद रही हूँ, अपने दम पे मैं अभी तक सरवाइव कर रही हूँ, अपने आर्ट के दम पे मैं खुद अर्न कर रही हूँ, खुद लोगों को साथ लेके चल रही हूँ। कितने कितने सारे बच्चे या कितने बड़े बड़े कलाकार हैं जिनकी मैंने मदद करी है, कोरियोग्राफी में हेल्प करी है, सारी चीज़ करी है, बट वो लोग पूछते तक नहीं है मुझे, सर्जरी पे कॉल तक नहीं किया था मुझे किसी ने। सो मैं ये नहीं बोलूँगी वो मेरे हेटर्स है या वो उनसे मेरे को रिवेंज लेना है, कुछ लेना है, मैं उनकी तरह बनना ही नहीं चाहती, मैं इग्नोर करती हूँ, मैं उनको कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मैं बोलूँगी भाई तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, मेरे को मेरी ज़िंदगी से मतलब है, मेरे को मेरे माँ बाप से मतलब है जिन्होंने मुझे पैदा किया है, डैट्स इट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हेटर से, क्योंकि वो लोग अभी है, जिन्होंने मुझे पैदा किया वो लोग मेरे लिए सबसे मेन है। ये लोग आज है, कल मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, ये लोग भी चले जाएंगे, कल मेरा हर किसी का एक टाइम पीरियड आता है, मेरा भी एक टाइम पीरियड आएगा, मेरा भी चला जाएगा, बट अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई रिश्ता ज़िंदा रहता है तो वो माँ बाप का रहता है। तो मेरे लिए हेटर्स मायने नहीं रखते हैं, मेरे को ऐसा है कि थैंक यू सो मच मुझे ग्रो करने के लिए, मतलब मुझे इतना पुश करने के लिए, कीप पुशिंग मी गाइज, आई लव यू। नाइस। मैंने रियलिटी शो में देखा आपका रेमो सर के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, तो हमें रेमो सर के बारे में ऐसी बात जाननी है जो किसी को ना पता हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रेमो सर ना, मतलब हम सबके लिए एक भगवान है। देखो उन्होंने ना जो जिस फेज से वो निकले हैं, मैं सच बताऊँ तो पीछे की जो स्टोरी होती है ना, सबकी हार्ड होती है, किसी की दिखती है किसी की नहीं दिखती है। उनकी तब दिखी जब उनको वो हॉस्पिटलाइज हुए, है ना। सो हम लोग तो उनको उससे पहले जानते थे। सर ना, सबसे प्यारी बात क्या है ना, जब परफॉर्मेंस होने वाला होता है ना हम लोग का, हम लोग बहुत नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो सर आते हैं, वो गणपति बप्पा के लिए वो हाथ पकड़ के वो प्रे करते हैं साथ में, एंड देन उसके बाद हम लोग सब स्टेज पे जाते हैं, लेट्स गो, ऐसा खुद को ऐसा बूस्ट करते हैं, हमें बूस्ट करवाते हैं सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर की वो पॉजिटिव हग्स और सर का वो पॉजिटिव ऐसे हैंड होल्ड करना ना, वो ही मैजिकल हो जाता है बहुत। तो वो मेरे को सबसे बेस्ट मोमेंट लगता है डांस प्लस के टाइम पे हम लोगों का। और ऐसा नहीं है कि सर ऑन स्टेज और शूट के टाइम पे वैसे है, नहीं, बैक स्टेज भी सर बहुत प्यारे हैं और ऑन स्टेज भी सर बहुत प्यारे हैं। सर बहुत प्यारे, क्यूटी है हमारे सर। तो एक रियलिटी शो करना कितना टफ होता है? बहुत ज़्यादा टफ होता है। जो आप लोग को दिखता है ना कि एक दिन आए, आप लोगों ने सैटरडे संडे वॉच किया एंड देन आप चले गए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। हम लोगों को फर्स्ट डे एक्ट मिलता है एंड देन हम लोग उस पे एक्ट पे कोरियोग्राफी करते हैं, क्योंकि सीनियर्स के लिए इतना मतलब बैक कोरियोग्राफर्स नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, बस आते हैं बताते हैं कि ये है, आप कर लो, आपको गाइडेंस मिलती है, बट प्रॉपर स्टेप क्या करने हैं, ये सब चीज़ें करनी है, ये सब कोई नहीं बताता है बड़ों के लिए। सो वो हुआ सॉन्ग सिलेक्शन, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद कॉस्ट्यूम्स, ये वो फर्स्ट डे उसी में निकल जाता है। सेकंड डे हम लोग 11 बजे तक होश में आते हैं, फिर होश में आए देन हम लोग स्टार्ट करते रहते 2 दिन तक कोरियो किया। दूसरे दिन हमें एक्ट भी होता है, तीसरे दिन हमारा चैनल भी होता है, चौथे दिन हमारा टेक्निकल होता है, 5वें दिन शूट करके ख़त्म। और डांस प्लस के टाइम पे सुबह के 5 बजे का कॉल टाइम होता था और अगली 5 बजे ख़त्म होता था। सोचो आप, उस टाइम पे ये स्केड्यूल था, ये टाइम था स्टूडियो टाइम। तो हम लोग पूरा डेथ हो जाते थे, पूरा ऐसा हो जाते थे। हम सुबह 5 बजे बिरयानी खाते थे। हम लोग सेट के बीच में वो चटर मटर जो चल रहा होता है वो चलता है, वो बार्स वाला चलता है, इसको वो कर सकते हो, बट हम लोग वही खाते रहते थे। और हमें अगर गलती से कुछ खाना आ जाए तो सब भूखे नंगे, मतलब वो पड़ गए उधर, ऐसा। सो जो हार्डवर्क है वो बहुत है, और आपको उठे रहना पड़ता है, आपकी बॉडी जवाब दे देती है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी डांस प्लस का। लेस ट्विंस जब आने वाले थे तब मुझे एक आई मूवी, सबने देखी है? हाँ देखिए आई मूवी। एक वो होते हैं ना गोल गोल फोड़े, इधर उधर सब जगह हो गए थे, एवरीवेयर। और मैं अपना चेहरा देख रही हूँ, ये क्या हो गया है मुझे। वो फूड की वजह से हो जाता है आपका ऊपर नीचे, या फूड पॉइजन वगैरह कुछ ऐसा हुआ था। तो 2 दिन बाद एक्ट है और मैं बेड पे लेटी पड़ी हूँ, ना मैं ऐसे मूव कर पा रही हूँ ना मैं ऐसे। आप मानोगे उस एक्ट में मेरे बालों में कंघी तक नहीं लगाई उन्होंने, क्योंकि मेरे पूरा स्कैल्प जाम हो गया था और मैं ऐसे भी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पैर जाम हो गया था, मेरा बॉडी जाम हो गया था सब। तो ये जो पीछे की जो
स्ट्रगल है ना, बहुत तगड़ी है। और फिर भी मैंने कहा नहीं भाई मैं करूँगी। हम लोगों ने 2 दिन में एक्ट बनाया, 2 दिन में भी, उसमें भी मैं आ रही हूँ जा रही हूँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल मेरे जो फेवरेट थे विभोर सर, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है डांस प्लस की जर्नी में, ही इज़ माई फेवरेट, ही इज़ माई लाइक फादर। उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह रखा वहाँ पे। सो उन्होंने मेरे को बहुत हॉस्पिटल ये वो टेक केयर किया। देन मैं ठीक हुई, बट मैं उस टाइम पे भी पूरी ठीक नहीं थी। पर जब लेस ट्विंस ने इतना ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने ये बोला कि पूरे शो में वन ऑफ द फाइनेस्ट पेयर, वन ऑफ द अमेजिंग, ये वो इतनी तारीफ करी, तब मुझे सारा दर्द मेरा गया। मैंने कहा बस भाई अब तो बस खत्म, अब कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, अब खुश हूँ मैं, ऐसा है। सो हार्डवर्क बहुत होता है, पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ऊपर से जो मेरा सर्जरी भी चल रहा था उसका भी पेन चल रहा था, सर्जरी नहीं हुई थी तब तक मेरी, तो मैं इंजेक्शन्स ले लेके मैं परफॉर्म करती थी। तो वो सब किसी को नहीं पता है, वो सब सिर्फ अपना क्रिएटिव टीम, एक्ट्स टीम, इन सबको पता होता है, ना कि जजिस को भी नहीं पता होता था कि मैं इतनी बीमार हूँ या कुछ ऐसा है, बट करते थे हम लोग। यानी एक रियलिटी शो बनाना भी बहुत मुश्किल होता है और उसको शूट करना भी बहुत मुश्किल होता है। करेक्ट, बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, शूट करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यार सबकी मेहनत है ना, पीछे प्रॉप दादा, सेटअप दादा, कोई अगर वो लोग ना हो तो कुछ ना, क्लीनिंग के लिए अलग, इधर के लिए अलग, स्टेज टीम अलग, पूरा एक कभी कभी ऐसा fist उसको शूट करने के लिए कभी कभी तो 1 दिन लगता है और कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। हाँ लगता है। और उसमें तब मेमोरी क्रिएट होती है। बिना ब्रश के बैठे हम लोग शूट पे। शाहरुख खान सर के टाइम पे जब मैं मेरा वो आया था, उस दिन हम वापस होटल नहीं गए थे। सुबह के 4 बजे मुझे पता लगता है कि मेरा शाहरुख सर के साथ एक मतलब एक्ट है, छोटा सा एक एक्ट है। और मैंने पहले बोला कि मैं थक गई हूँ, 3-4 गाने अलग से, ओपनिंग एक्ट्स अलग होते हैं, एक्ट्स अलग होते हैं, 5-5 मिनट के एक्ट्स होते हैं, ओपनिंग एक्ट अलग होते हैं, कपड़े चेंज करने। अभी ओपनिंग एक्ट का लुक था साड़ी, और उसका था ये साइंस वाला, वो मतलब साड़ी साइंस, ये चल रहा था पूरा दिन मेरे साथ उस दिन। तो अभी मैंने साड़ी पहनी पीले कलर की, एंड देन मेरे को कट्टू शाहरुख सर के साथ डांस करना था। और कभी भी आप जब भी कोई भी डांस करते हो किसी भी बड़े स्टार के साथ, तो पहले एक प्री रिकॉर्ड वीडियो होता है जो उनके मैनेजर्स को जाता है, वो अप्रूवल देते हैं। अगर वो अप्रूवल नहीं देते तो वो डांस पॉसिबल नहीं होता। तो पहले सुबह के 4 या 5 बजे वो वीडियो बनाया मैंने, देन उसके बाद भेजा गया कि शाहरुख सर के साथ ये होने वाला है। देन शाहरुख सर ने अप्रूवल किया, एंड देन वो आए। आप मानोगे, हम लोगों ने सेट पे, हम लोगों को ये नहीं था कि भाई शाहरुख सर आए। बॉडी इतनी टायर्ड थी कि भाई अब कोई भी आ जाए, आपने आपको जिंदा रखना है बस किसी तरह। अभी गए हम लोग, हाँ आंखें खुली होनी चाहिए। गए, ब्रश, बिना सोए 2 दिन लगातार किया था वो शूट। गए, ब्रश किया, ये किया, भाई छोटे छोटे हेयर्स आ रहे हैं, अलाउ नहीं होता, ले भाई वहीं पे ले लद्दाख रेडी होके सीधा अपना हम लोग गए। देन उसके बाद जब मेरा मूवमेंट हुआ ना सर के साथ, कहते हैं ना जब आपको किसी चीज़ से प्यार होता है ना तो आपकी सारी थकान मिट जाती है। तो जब मैंने उनके साथ वो डांस किया, उन्होंने मुझे इधर पप्पी इधर पप्पी इतना पप्पी मिला ना, उस दिन मैंने बोला भाई सब लोग साइड हो जाओ, मेरे को छूना नहीं। मैं उस दिन बिना नहाए सोई हूँ, मेकअप के साथ सोई हूँ। मैंने बोला भाई ये तो मेरी यादगार है, मैं ऐसे आराम से जो फील, जो सुकून। और शाहरुख सर ना पूरे सेट में 1000 तरीके के आए होंगे, एक्टर एक्ट्रेसेस, सब लोग अलग अलग लोग आए, बट शाहरुख सर जैसा ऑरा, शाहरुख सर जैसे पर्सन, इतने डाउन टू अर्थ, सबसे जाके मिलते हैं वो, सबको ग्रीट करना, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है इतने छोटे से पल में। तो मुझे ऐसा लगता है कोई नहीं है, नो वन कैन मैच हिज एनर्जी। वो जो ऑरा है ना, वो जो एंट्री करते हैं ना, उफ, शाहरुख सर बेस्टेस्ट एक्टर हैं पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में, बहुत क्रेजी। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा उनके साथ एक मूवमेंट बन पाया। यानी शाहरुख सर को तो देखना ही बहुत बड़ी बात होती है, आपने तो उनके साथ डांस किया। हाँ, और ऊपर से मेरी जो लिपस्टिक थी उनके कोट पे लग गई थी, बट उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। सो मुझे इतना, उन्होंने भी एक दिन नहीं नहाया होगा फिर? नहीं ऐसा कुछ
नहीं ऐसा नहीं है, उनके लिए तो आम बात है। मेरी लिपस्टिक मतलब वो सब किसी की भी लिपस्टिक लगना आम बात है, क्योंकि यार मैंने देखा है शाहरुख सर ना बहुत प्यार से वो करते हैं, लड़कियों को ट्रीट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जैसे है ना, वो जैसे दिखते हैं ना ऑन स्क्रीन वैसे ऑफ स्क्रीन भी है। और उनका ना टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था, लाइक वो सिर्फ एक या 5 ऐसा इस आवर्स में ही थे, पर वो सुबह तक रुके थे हमारे साथ। अच्छा, उन्होंने बोला दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ, वो भी दिल्ली से हैं, करोल बाग राजेंद्र प्लेस। मैंने कहा भाई अपने लोगों की मैच ये वो बहुत अच्छा लगा था मुझे लगा ही नहीं था मैं उनसे पहली बार मिली हूँ। और लोग बोलते हैं आज भी कि मेरा SRK का मोमेंट सब याद रखते हैं। मैं बहुत 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 अच्छा फील करती हूँ, फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि मेरे साथ वो सब हुआ। लव यू शाहरुख सर। एक आप बहुत लकी हो। टच वुड, हाँ बहुत लकी हूँ और लकी रहना चाहती हूँ। रियलिटी शो की बात हो और धर्मेश सर की बात ना हो ना तो रियलिटी शो अधूरा है। धर्मेश सर के पास होना बहुत मुश्किल होता है, यानी धर्मेश सर के दिल के पास होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आप पहुंच जाते हो ना तो वहां से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सर बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं यार, वो हर कोई नहीं करता है। सही में सर ने इतनी मूवी कर ली, आज वो इतने बड़े स्टार हैं, एक्टर हैं, डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, आर्टिस्ट हैं, सब कुछ है, मतलब मल्टीवर्स हो गए अभी सर। पर फिर भी उनका वो जो डाउन टू अर्थ नेचर है ना, बहुत जब अच्छा। बात करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कोई सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे फ्रेंड से ही बात कर रहे हैं। हाँ यानी वो हमें ऐसा फील करवा रहे हैं, करेक्ट। तो वो एक अच्छी बात है। हाँ नहीं ये तो है, उनके अंदर है वो वाइब, मस्त वाला क्रेजी वाइब है, बहुत अच्छे हैं वो। और धर्मेश सर की बात हो फिर गुजरात की बात ना हो ना तो धर्मेश सर भी अधूरी है। अब गुजरात की क्या बात है? आप अभी गुजरात में हो तो आपको गुजरात आए हो तो कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है क्या क्या खाना, रहना, सहना, क्या? मुझे एक चीज़ याद आ रही है। हाँ, हाँ। मैं सर्जरी के बाद 15 दिन बाद यहाँ पे आई थी स्टिचेस के साथ, ओके। एंड और यहीं पे आई थी, वडोदरा में ही आई थी। मेरे वर्कशॉप फुल ऑफ हाउस था। ओ उन लोगों ने बोला मैम आप कुछ नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो अर्न किया है, वो रिस्पेक्ट अर्न किया है एज अ गर्ल डांस आर्टिस्ट, मैंने वो अर्न किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट मेरा ये है कि आफ्टर सर्जरी स्टिचेस के साथ किसी आर्टिस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं वर्कशॉप में और उसका वर्कशॉप भी इंजॉय कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो थैंक यू गुजरात, थैंक यू सो मच मुझे उस टाइम पे इतना प्यार देने के लिए जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आप कब से बोल रहे हो कि आपको सर्जरी हुई थी, तो क्या हुआ था, हमें थोड़ा डीप में बता सकते हो? सर्जरी अभी तक मैंने डिटेल में तो किसी को बताया नहीं। एक्चुअली इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई थी मेरी। ओके। इंटेस्टाइन ब्लॉक होने के चक्कर में मेरा जो खाना था वो पास नहीं हो पा रहा था, बिकॉज वो लॉक हो गया था, पूरा लॉक हो गया था। और सिटी स्कैन में आया था कि एक साइड लॉक हुआ है, बट 2 साइड लॉक हुआ था और वो गैप में था। ओके। सो मैं बहुत साल हो गए थे, मतलब 2008 में मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। यानी डांस प्लस से बहुत पहले की बात है तो। हाँ, मैंने आज तक रिवील नहीं किया है, लाइक ये मेरा सेकंड ऑपरेशन था। ओके। 2008 में मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद वहाँ पे एक डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया था। अच्छा। सो उसके बाद मेरे बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ने लग गया और वो डॉक्टर अभी गायब है, बट मैं नाम लेके अभी क्या ही करूँ, बेचारा उसका तो उजड़ ही गया होगा। तो मैं बच्ची थी 2008 में, मैं इतनी मेच्योर नहीं थी और मेरे मम्मी पापा को इतनी समझ नहीं थी कहाँ लेके जाना है, क्या होना है। बट यार डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मरीज आपके आगे लेटा हुआ है तो आप उसको सही सलामत भेजिए। राइट। पर उसके बाद से मेरी इंटेस्टाइन साउंड करने लग गई थी। आई फील ऑकवर्ड किसी भी भीड़ में, फ्लाइट में, साइलेंट जगह में, इवन पॉडकास्ट जैसी जगह में या स्टूडियोज़ में, मुझे हर टाइम पेन होने लग गया, हर टाइम। मेरे बॉडी में 5 HB से ऊपर खून नहीं बनता उस टाइम से लेके 2000 ये अपना 26 तक। सोचो इतना 2008 से लेके 26 तक मैंने सरवाइव किया। क्यों? क्योंकि अपने इंडिया में भाई डॉक्टर ही सच्चे नहीं हैं। मैं हर कोने में मैंने दिखाया है, यहाँ से लेके बाहर तक, बाहर से लेके हर जगह। पर सारे डॉक्टर क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे? कमा रहे हैं।
मेरे जैसा इंसान दवाई खाता गया, देता गया, इंजेक्शन लेता गया, करता गया, और उसने अपनी बजा दी बैंड। तो इस चक्कर में क्या हुआ, मेरी प्रॉब्लम, मेरा इंटेस्टाइन, मेरी चीज़ें बेकार हो गई। तो जब उसको काट के निकाला गया तो उस पे इधर पूरा छाले हो गए थे, बड़े बड़े लिम्फ नोड्स हो गए थे, बहुत सारे ऐसा वो हो गया था, पूरा पूरा डैमेज हो गया था। डॉक्टर्स ने, जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था, जब मैं अवेयर नहीं थी, मैं 8 सितंबर को रखी था आई गेस। 8 सितंबर को मुझे 8 की रात को मैं बेहोश हो गई थी, मुझे अटैक आया था, मुझे प्रॉब्लम हुआ, मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, और दर्द के मारे मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो उन्होंने, मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा जहाँ पे अभी हम लोग पहले ना बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं ट्राई कर सकते क्योंकि उतने पैसे नहीं होते थे यार। अभी पापा को लगा यार इट्स हाई टाइम, अभी हम लोग थोड़े से बैलेंस हुए, तो पापा मेरे को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, BL कपूर, जो दिल्ली में है, वहाँ पे लेके गए। एंड देन उन लोगों ने पेन में ना ही इंजेक्शन लगाया ना ही कुछ लगाया, वरना सब लोग क्या करते हैं, सीधा इंजेक्शन ठोक दे के अपना बिल बना के और भेज देते थे। तो मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जो हो ही रही थी। देन आप मानोगे, आज ये पॉडकास्ट है, कल मैं इंजेक्शन लगा के ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, ऐसा होता था। अच्छा, ऐसा मैं डांस करती थी, बट किसी को नहीं पता ये बात। आज आप पूछ रहे हो तो बता रही हूँ, मैं रिवील कर रही हूँ। तो मैं एडमिट हुई, देन उन्होंने मुझे बोला कि आपको छोटा सा ब्लॉक है। तो मैंने बोला कोई नहीं, दवाई से चला जाएगा ये वो। कहते आप कल आओ, आपसे बात करते हैं आराम से। मैं कल गई और सब सीरियस, और मैं कह रही हूँ भाई ये माहौल बड़ा गर्म लग रहा है, मेरे को लग रहा है कटने मिटने वाला है, ऐसा वाला सीन था, मुझे ऐसा लगा। तो सब लोग खड़े हैं, सर्जन्स टीम, ये वो, सिटी स्कैन टीम, इधर उधर। मैंने कहा भाई ये तो सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं भाई, ऐसा मेरे को ऐसा लगा। हाँ, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला हमें आपका पेट कट करना पड़ेगा। मैंने बोला कितना कट करना पड़ेगा? कहते पूरा कट करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं कर सकती। मैंने बोला मैं पेट कट नहीं कर सकती, मेरा काम ही यही है। यस। तो उन्होंने मेरे को फिर गाइड किया कि हम लोग ट्राई करेंगे कि लेप्रोस्कोपी से ये छोटी सी चीज़ निकालें, पर वो छोटी नहीं थी, वो बहुत बड़ी थी। सो BL कपूर में डॉक्टर दीप ने मेरा सर्जरी किया था। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ डॉक्टर दीप और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है। और यार इतने जेन्युइन, उन्होंने बोला अरे ट्राई करेंगे, अरे तू लड़की, तू शेरनी है, तू ये ऐसा ऐसा बोल के मुझे एडमिट करने के लिए बोला। अगले दिन ही यानी 10 तारीख को मैंने बोला भाई मेरा इवेंट है, मैं रेडी नहीं हुई ये सब चीज़ों के लिए, मैं नहीं कर सकती, मैं एडमिट नहीं हो सकती। 14 तारीख का मेरा दिल्ली में बहुत बड़ा इवेंट है, 13 तारीख का मेरा वर्कशॉप है, बैक टू बैक मेरा लाइनअप है, मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला आप नहीं करोगे तो आप मर जाओगे। गलती से आपका पेट इस बार फूला और ब्लोटिंग हुई, तो इस बार आप ऊपर की समाधि, फिर कमाते रहना, भगवान से प्यारे हो जाए। हाँ भगवान से प्यारे हो जाओगे। तो मैंने फिर भी बोला कोई बात नहीं, भगवान ने इतने टाइम जिंदा रखा, 15 दिन जिंदा रखेगा। सोचो मैंने काम की इज्जत तभी भी रखी। मैंने 15 दिन अपनी लाइफ को रिस्क करके MP गई, MP से दिल्ली आई, दिल्ली से लास्ट वर्कशॉप किया सैयारा एक था उसमें, एंड देन उसके बाद सैयारा करने के बाद मैं अगले दिन एडमिट। मेरा, और जब ऑपरेशन हो रहा था मैं फिंगर क्रॉस करके ऐसा बोल रही हूँ कौन सा भगवान सबसे बड़ा है, कौन से भगवान को याद करूँ मैं, तो मैं बच जाऊं। हाँ। और सर्जरी वाले सब लोग हंस रहे हैं, ये क्या है मैडम, ये काम नहीं आता हमारे यहाँ पे, इसको खोल दो। इंजेक्शन लग रहा था और वो बेहोश कर रहे थे। तो सबसे अच्छी खास बात ये है कि मेरे बॉडी में सारी चीज़ें अच्छी आई, रिपोर्ट्स अच्छी आई। ऑपरेशन बहुत लंबा चला, 5-6 आवर्स, देन उसके बाद होश आते आते बहुत टाइम लग गया। बट मैं कहती हूँ यार हैट्स ऑफ, जो मैंने इतने टाइम पेन झेला है, मैंने बहुत चीज़ें झेली है यार, रिजेक्शन, पेन, हेल्थ इश्यूज़, ये वो, बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग, ये वो फलाना, सब चीज़ झेली है मैंने अपनी लाइफ में। पर मैं फिर भी मुस्कुरा के आगे बढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर सामने वाले को मेरी बेइज्जती करके खुशी मिल रही है तो कोई नहीं भाई, खुश रह तू, बट मैं अपने आप को चेंज नहीं करती। मेरे साथ चाहे कितना भी गलत हो, पर मैं गलत वाले लोगों के सामने गलत बन के अपने आप को कुछ साबित नहीं करती, मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ यार कोई नहीं, तू भाई तू सही, ठीक है। मैं उसको बहुत बिलीव करती हूँ। सर्कल, मैंने आज तक किसी का गलत नहीं किया, ये मैं छाती ठोक के बोल सकती हूँ।
तो मैंने अगर आज तक गलत नहीं किया तो मेरा कभी गलत होगा नहीं। अच्छे लोग थोड़ा सा भगवान देता है उनको अच्छे से, घूसे देता है बराबर, पर उनका जो एंड होता है ना वो सबसे प्यारा होता है। बस आप थोड़ा वेट करो, यानी हाँ। लोग ना जल्दी हार मान जाते हैं, इसलिए लास्ट तक पहुंच नहीं पाते। एक्चुअली एंडिंग हमेशा अच्छी होती है। हाँ, हार नहीं माननी, बस हाँ। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, अपने आप को पॉलिश करते रहो। मैं ये समझती हूँ अगर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई आम कच्चा होता है और एक कोई आम पक्का होता है, तो ऑब्वियस ही बात है आप कौन सा आम तोड़ोगे, पक्का आम तोड़ोगे ना खाने के लिए तुरंत। तो बस मैं कच्चा होंगी इसलिए किसी ने तोड़ा नहीं अभी तक। मैं अपने आप को पॉलिश करती रहूँगी, ग्रो करती रहूँगी, तो ऑटोमेटिक एक ना एक दिन तो तोड़ेंगे ही ना वो आम। बस ये है, जो भी है जैसा भी है, मैं अपनी ऑनेस्ट, मैं जो जैसी नेचर की हूँ मैं वैसे ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती। ये घमंड नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी है कि भाई मैं यहाँ जो आई हूँ, दीपिका सोनी ये जो यहाँ तक बनी है वो खुद अपने दम पे बनी है, वरना मारने वाले और मराने वाले लोग बहुत आए थे, बहुत आए थे। इवन जिसको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी बहुत सारे लोगों से, उन लोगों ने भी मुझे बहुत तिल मारा है अपनी चीज़ों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बनाने वाली मैं ही हूँ, मैंने ही खुद को सेलिंग करी अच्छे से, मैंने खुद को बेचा है भाई। इस मार्केट में, इस जगह पे खुद को सेल करने ना आए तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो मुझे पता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर रही, मैं सबके साथ अच्छा कर रही हूँ, तो मेरे साथ भी भगवान अच्छा करेगा। मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, मैं किसी के साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अब मुझे ट्रू आंसर चाहिए। वैसे तो आप ट्रू ही आंसर दे रहे थे, लेकिन तभी ये तो सच्चाई की वजह से ही तो मैं थोड़ा पीछे हूँ, तभी तो टीवी पे नहीं आ रही मैं। यानी जो लोग सच बोलते हैं वो लोग पीछे रहते हैं, ऐसा? मतलब यार शुगर कोटिंग आनी चाहिए भाई, गलत को सही बोलना आना चाहिए। मैंने एक बहुत प्यारी लाइन लिखी थी, मैं पॉडकास्ट के एंड में कभी बताऊंगी अगर वो बता सकी तो। अब मैं वो नहीं हूँ। मैंने जब डांस स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोचा नहीं था कि भाई कलाकारी में माहिर होना पड़ेगा तो चाटने में भी माहिर होना पड़े। मैं नहीं कर सकती यार। अगर मुझे कुछ लग रहा है कि ये कंटेस्टेंट आना चाहिए और ये नहीं आना चाहिए तो मैं बोल देती हूँ कि यार इसको क्यों ले लिया, इसको क्यों नहीं लिया। तो वहाँ मैं गलत हो जाती हूँ सबके लिए कि ये बहुत बोलती है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये मुँह फट है, ये फलाना, ये ढिमकाना है। वहाँ पे चाहिए जी मैम, जी जी जी, झुक झुक के ना ये बढ़ा लिया सबने अपना। मैं वो नहीं कर सकती। मैं राइट को राइट ही बोलूँगी क्योंकि मैं गलत होते हुए नहीं देख सकती। मेरी आंखें, अगर कोई कंटेस्टेंट है इतने साल से मेहनत कर रहा है और वो बेचारा सिलेक्ट नहीं हो रहा, और कोई एकदम से हॉट लड़की आती है, अपने जिस्म दिखाती है और मस्त वायरल है, वो ट्रेंड हो जाती है, या वो ये सब भी होता है। मुझे तो लगा कि मॉडलिंग शो में ही ऐसा सब होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो एकदम से सिलेक्ट हो जाती है जिसके बेसिक फाउंडेशन रूट्स कुछ भी नहीं है। जो आई सिर्फ उसने 4-5 तिनक दिन धा किया और वो पहुंच गई। अच्छा। रूट्स पता है क्या होते हैं? रूट्स ना बहुत कम लोग जानते हैं डांस के। जो बेचारा डांस का रूट साला 17 साल से लगा पड़ा है भाई, अपनी मार के मेहनत कर रहा है, उसको आगे नहीं ला रहे हो तुम लोग, और किसी को भी उठा के ले आ रहे हो। फेमस लोगों को 1000 बार मौका दे रहे हो आप लोग। व्हाट अबाउट देम जो पीछे मेहनत कर रहे हैं, जिनके माँ बाप वेट कर रहे हैं टीवी का, जिनके माँ बाप वेट कर रहे हैं कि भाई ये कब आगे बढ़ेगा, मेरा बेटा कब आगे बढ़ेगा। आधे से ज़्यादा लोग सुसाइड कर गए, मर गए, कितने लोग ख़त्म हो गए स्ट्रेस में। आधे से ज़्यादा 15-15 साल असिस्ट करके अपने आप को लटका दिया उन्होंने सब। यार मैं नाम नहीं ले सकती, पर सबको सब पता है मैं ये जो बोल रही हूँ। वो लोगों के कारण था, वो क्या था वो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है सच्चे लोग सर्वाइव नहीं कर सकते इस जगह। सच्चे लोगों को भी थोड़ा झूठ होना पड़ता है। सोचो यार, हम लोग कलाकार बने हैं। जैसे अब मुझे नहीं पता बाहर का सीन क्या है, पर जितना मैं देख पा रही हूँ सारी चीज़ें, बट मैं यार ये बोलती हूँ सिर्फ कलाकारी रखो ना। अब साउथ में आपने देखा है, चेहरा कैसा भी हो, कलाकारी मैटर्स। यहाँ पे चेहरा मैटर्स बॉलीवुड में, टॉलीवुड में टैलेंट मैटर, टा बॉलीवुड में बा। समझ रहे हो आप? तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को क्या करके भेजूंगी फ्यूचर में। मैं नहीं भेजूंगी, मैं आपको साफ बोलती हूँ। मैं अपने बच्चों को बोलूँगी बेटा स्कूल में सिखाया जाता है डांस इज़ हॉबी, उसको करियर मत बनाओ, उसको बिजनेस मत बनाओ, उसको कुछ मत बनाओ। और मैं डांसर से भी बोलूँगी कि भाई साइड बाय बिजनेस करो, चीज़ें करो, मत चाटो किसी की। अपना इंस्टाग्राम है, स्टेज है, सब है, खुद बनाओ, खुद पोस्ट करो,
खुश रहो, किसी के लाइक किसी पे डिपेंड मत रहो यार कि ये आगे बढ़ाएगा, ये आगे बढ़ाएगा, ये आप अपनी मेहनत पे भरोसा करो, अपने आप ऊपर वाला रास्ता साफ करेगा। बस सिंपल है ये। सही है। तो लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को आगे नहीं आने दिया, वो प्रेशर के कारण सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। तो आपको ऐसा कोई प्रेशर है जिसके कारण आपको ऐसा लगा कि मुझे सुसाइड कर लेना है या डांस छोड़ देना है? क्यों भाई, ये सब चीज़ें सेकंड ऑप्शन है। डांस, ये तरक्की, फेम, पैसा, ये सब सेकंड है। जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है माँ बाप ने, साला अगर वो पोलियो बूंद ना देते, खड़े ना होते ना तुम, तो तुम्हारे इतने डिज़ायर ना बनते। मैं क्यों सुसाइड करूँ भाई किसी थर्ड पर्सन के लिए? कौन हो भाई तुम? कल के आए हुए इंसान, चले जाओगे। मेरे माँ बाप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ना ही मेरे को कोई बॉयफ्रेंड तोड़ सकता है, ना ही पति तोड़ सकता है, ना ही इंसान तोड़ सकता है, ना ही कोई बड़ी से बड़ा कलाकार या डायरेक्टर तोड़ सकता है। मैं तो सुसाइड नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई मुझे गोली से उड़ा दे तो अलग बात है, पर मैं ऐसी हूँ ना, मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा दर्द आए हैं और मैं और स्ट्रांग होती हूँ, मजबूत होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये सब ना गाइस सेकेंडरी है, ये सब सेकेंडरी है, लाइफ फर्स्ट है। एक्चुअली दीपिका सोनी ओरिजिनल में कौन है? दीपिका सोनी ओरिजिनल में एक उजाला है। हाँ। जो एक पॉजिटिव उजाला फैलाना चाहती है इस कम्युनिटी में, इस डांसिंग कम्युनिटी में, क्योंकि जो चीज़ की कमी है वो मैं पूरा करना चाहती हूँ। और जिन्होंने मेरे साथ काम किया है वो फील भी कर सकते हैं। मेरा वो ईगो एटीट्यूड नहीं है कि मैं डायरेक्ट बात ना करूँ या मैं किसी को सामने रखूँ, मैं वो शो ऑफ करूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं डाउन टू अर्थ हूँ भाई। मैं सबके साथ, मैं नॉर्मल कंधे से कंधा टच करके या कैसे नॉर्मल करके बिल्कुल अच्छा समझ के, ऐसा नहीं है कि ओ भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, गाइस गिव मी कॉफ़ी, गिव मी दैट, गिव मी ये, गिव मी वो, एक्सेंट चेंज कर। मेरे से नहीं होता भाई ये सब, मैं वो नहीं हूँ। जब मैंने पहले दिन डांस स्टार्ट किया था, मैंने खुशी के लिए किया था। मैं आज भी डांस करती हूँ, खुशी के लिए करती हूँ। तरक्की मुझे भगवान देता है, सिंपल एज दैट। तो चलिए गेम खेलते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा आपको उसका रॉन्ग आंसर देना है। रॉन्ग देने? हाँ। अरे माँ क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा सच बोलते हो, इसलिए हम गेम ही ऐसा देखो, करते तुम्हें भी चुप रही हूँ मैं। हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उजाला सोनी है। आप करते क्या हो? मैं झाड़ू लगाती हूँ। राघव सर की एंकरिंग आपको कैसी लगती है? बहुत बेकार लगती है। आप एबीसीडी मूवी में थे? हाँ, आपका रोल क्या था? मैंने वो पीछे अंधी लड़की जो घूम रही थी ना, वो मैं थी। आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ। आपको आंसर गलत देना है। हाँ। नहीं, क्या कर रहे हो यार ये? गीता माँ, रेमो सर और टेरेंस सर, ये तीनों में से सबसे बेकार जज कौन है? हो यार, ये तुम क्या कर रहे हो ये भाई? ओ गॉड भाई, मैं इस बारे में नहीं बोलूंगी। सब सच अच्छे बता, मत देना, झूठ बताना है। सब बेकार है, सब बेकार है। सब बेकार। हाँ, सब बेकार है। उसका उल्टा है ना आंसर। गाइस अगर ये कट करके डालेंगे ना तो भाई मैं इन पे केस कर दूंगी। जब आप डांस प्लस में थे तब आप कितनी प्रैक्टिस करते थे? कितने घंटे तक प्रैक्टिस? बिल्कुल भी नहीं करती थी, सोती रहती थी मैं तो। उल्टा ही जवाब देना है ना। बिल्कुल सोती रहती थी, बिल्कुल कोई कोई परवाह नहीं पड़ा कि अगले दिन शूट है क्या है, मस्त चाय पी और सो गए। अपना कोई दूसरा नशा नहीं है भाई। छोड़ दो यार, तुम लोग कुछ गलत मतलब निकाल दो। क्या हो रहा है ये? सही गलत गलत, सही गलत सही। पतझड़ को झड़पत बोलना है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट बट नॉट अ लिस्ट, आप डांसर हो? नहीं, सच मत बताओ। सच नहीं बताना ना। मैं नहीं हूँ डांसर, बट अब इसको सबको साइड रख के बोलती हूँ, मैं अपने आप को डांसर मानती ही नहीं, मैं अपने आप को कलाकार मानती हूँ। हाँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। क्या बात बोल रहे हो, सही है। डांसर और कलाकार में क्या डिफरेंस है? देखो, सिंपल सी बात है। डांसर आता है, नाचता है, चला जाता है। कलाकार आता है, नाचता है, छाप के चला जाता है। तो मैं वो हूँ, कलाकारी हूँ। मेरे अंदर वो कलाकार है, वो कला है जिसमें मैं हर चीज़ दिखा सकती हूँ, हर तरीके के इमोशंस दिखा सकती हूँ, कनेक्ट कर सकती हूँ लोगों से। तो मैं वो कलाकार हूँ। मुझे लगता है कि ये नहीं बोलूँगी ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, बट मुझे लगता है कि मैंने दीपिका सोनी जो खुद को क्रिएट किया है ना, खुद को बनाया, अपने आप को बनाया है, चीज़ों को, स्टाइल को, हर चीज़ को इन्हेंस करके जो बनाया है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत कम लोगों ने, कम गर्ल्स ने वर्क किया है अपने ऊपर। अभी राइट ना सब लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, बट मैं फिर भी लॉन्ग कट
वो करती हूँ। आजकल के रियलिटी शो में डांस कम और रोने धोने का नाटक ज़्यादा होता है। आई एम राइट? यार वैसे जो वो रोने धोने का नाटक है वो होता तो रियली है, बट अभी इतना ज़्यादा हो गया है कि वो लोगों को फेक लगता है। मतलब मेरे फादर ऑटो ड्राइवर थे, तो वो सच था, वो ऐसा उन्होंने बनाया नहीं था। और मेरे पापा स्टेज पे आके रोए थे, तो वो सच था, वो पहली बार इंसान मेरे आगे रोया है। तो वो सब रियल इमोशन होते हैं, बट वो शो इतना मोनोटोनस हो गया है ना, सेम एवरी टाइम सेम, वही डांस, वही सब चीज़ें, हर चीज़ सेम। तो इस चक्कर में लोगों को ऐसा लगना है हाँ अभी यही रोना धोना होगा और फिर उसके बाद घर जाना होगा, ऐसा होगा। ये दिमाग में उन लोगों ने ही सेट किया है, वो उनकी गलती है। वरना वर्ल्ड ऑफ डांस जैसे शो, सो यू थिंक यू कैन डांस जैसे शो से बस एक डांसिंग वाली वाइब आती है, ये रोने धोने वाली वाइब नहीं आती, क्योंकि उन्होंने वो बनाया नहीं। एजीटी से आता है, अलग अलग आएगा, क्रिएटिव एक्ट्स आएंगे, ये आएगा। अपने रियलिटी शो से आता है, अभी एक रोना धोना आएगा, साड़ी का माहौल आएगा, इसका माहौल आएगा, अभी रोना है, अभी जज जाएगा, गले लगेगा, वो सब चीज़ें। पानी पूरी वाला आएगा, खाएंगे स्टेज पर। बेचारे मेहनत बहुत करते हैं, पर उनको अब चेंज करना चाहिए अपना। बट मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? उनका चल रहा है, मेरा चल रहा है, खत्म ना, सेपरेटेड। तो ये बात हम पहुंचाएंगे। चेंज होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, फॉर्मेट चेंज होना चाहिए। अभी लोगों ने कितना मेहनत की अपने रूट्स पे, वापस वही फॉर्मेट आ गया बॉलीवुड कि बॉलीवुड डांस करना है, मतलब आपको दिनादिन ढाई करना है पूरी जिंदगी। वर्ल्ड ऑफ डांस, सो यू थिंक यू कैन डांस, रिवॉल्यूशन, आप बड़े से बड़ा स्टेज निकाल के देखो, उनका डांस देखो और अपने इंडिया का डांस देखो। इंडिया में डांस की नॉलेज नॉर्मल जो ऑडियंस है उन तक क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि पहुंचाई नहीं जा रही। जहाँ डांस प्ले होता है वहाँ पे वो प्ले ही नहीं होता जो हम करते हैं। हम लोगों को बोलेंगे करंट लग गया, इसको झटका आ रहा है, मिर्गी आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसा बोलेंगे, पर किसको पता ये जर्क है, किसको पता ये डांस का कुछ पार्ट है? नहीं पता, क्योंकि तुमने कभी अवेयर ही नहीं किया। तुम साड़ी से बाहर नहीं निकलते, ओ इसका बंदा है, ले गर्लफ्रेंड वाला वाइब रख दिया, ये उसको पसंद करती है, ट्रायंगल वाइब, चल रहे हो, ये वो, यही चलता रहता है। तो ये चलता रहेगा तो डांस का नॉलेज नहीं बढ़ेगा, और बढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि फॉर्मेट सेम है ना। आपने बहुत सिटी में वर्कशॉप की है, तो आपको पर्सनली कौन से सिटी से ज़्यादा कनेक्टेड हो? असम, आसाम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीखने की चाह बहुत है, भूख बहुत है, हंगर बहुत है लोगों में। मतलब जिस जगह पे दिल्ली में मैं बॉर्न हुई हूँ, बट दिल्ली में भी है, ऐसा नहीं है भूख नहीं है, पर दिल्ली में भी बायसनेस बहुत है। अच्छा। इससे सीखूंगा, इससे नहीं सीखूंगा, इसके पास जाऊंगा, इसके पास नहीं जाऊंगा, ऐसा रहूंगा, ऐसा नहीं रहूंगा। पर असम में ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे कलाकार वहाँ जाते हैं, सिखाते हैं। आई मीन जिसका रूट स्ट्रॉन्ग है ना, असम रेडी है उससे सीखने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो अपना नॉर्थ ईस्ट है, असम, गुवाहाटी, सिलचर, ये जितनी भी जगह है ना, नालबारी, ये जो जितनी भी जगह पे मैं गई हूँ अभी तक, ये सब जगह हंगर बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है, जो हम सब भूखे होते हैं। हम पैसों से ज़्यादा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सिटी असम ही है। मैंने आपको पहले बताया मैं धर्मेश सर का फोटोग्राफर हूँ, तो मैंने आपका डांस तो लाइव में देखा था, तब मैंने आपका सोलो डांस नहीं देखा था, तब मैंने आपको रूपेश के साथ देखा था। लेकिन काफ़ी वक्त से आपको रूपेश के साथ नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग क्लियर थे कि हमें इंडिविजुअल वर्क करना है। ओके। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कल को मनी, ये वो सारी चीज़ें सेपरेट हो तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं 2017 से ही क्लियर थी कि मुझे सोलो अपना नाम छापना है। अच्छा, लेकिन पूरे इंडिया आपको पसंद कर रहे थे आपके दोनों के डांस को। अब वो हो गया, डिसीजन ले लिया, इसलिए अलग हो गए। बट अभी ऐसा है कि वो भी अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहा है, मैं भी अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम दोनों साथ में अच्छे दिखते हैं, पर साथ में चल तो नहीं सकते ना। साथ में हम पैदा तो हुए नहीं है, भाई बहन तो है नहीं कि साथ में लेके चले या वादा किया हो कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है, थैंक यू, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हम लोगों के डुएट को। बट मुझे ऐसा लगता है वो उतना ही था, एक रियलिटी शो था, स्टार्ट हुआ, ख़त्म हुआ, उसके बाद वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह। मैं भी बहुत खुश हूँ, वो भी बहुत खुश है, तरक्की कर रहा है, मैं भी बहुत खुश हूँ, तरक्की कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है हम दोनों ही खुश हैं। इतना मत स्ट्रेस लो तुम लोग, कल को कोई और नया पेयर बनेगा, ये भाई ये है ही, सब चीज़ें ये तो चलती रहती है। जाकिर खान कहता है हर दोस्त में सेलिब्रिटी होता है, तो सेलिब्रिटी का मतलब, दोस्त ने बोला करने का तो करने का। आपकी लाइफ में सेलिब्रिटी दोस्त कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं। मैं अपनी लाइफ अकेले जीती आई हूँ। अच्छा, क्यों अकेले? यानी
पता नहीं, शायद मैं लकी नहीं हूँ कि मेरे को कोई ऐसा मिले जो मेरे को समझाए। छोटी सी टाइम पे मैं किसी से कनेक्ट हो गई, देन मैं एक बॉन्ड में फिक्स हो गई, एंड देन मैंने दोस्त बनाए नहीं, मैंने वो नहीं किया। मेरे को ऐसा लगता है कि जो आप बोल रहे हो ना, वो ऐसा दोस्त होना चाहिए जो मिनट मिनट पे आपकी खबर ले। बहुत है, ऐसा नहीं है, 4-5 लोग हैं मेरे, संध्या, अक्षय, लता, सत्तू, मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम सताक्षी है फुल नेम, 2-3 लोग हैं, बट एक वो आप जो सेलिब्रिटी वाला जो बोल रहे हो ना, वो कोई नहीं है, वो मेरे माँ बाप है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा सच बोलते हो ना, इसलिए कोई दोस्त नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ज़्यादा सच बोलती हूँ। एक्चुअली 10 साल तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया ना कहीं और, टाइम वेस्ट कर दिया। अब उसको पसंद नहीं था कि मैं किसी और के पास जाऊँ, किसी और को देखूँ, किसी और से बात करूँ, कोई लड़का मेरे को ऐसे टच करे या कोई लड़का मुझसे बात करे या कुछ करे। मैं कोई दोस्त तभी नहीं बना पाई। 2020 वहाँ पे मेरा अंत हुआ, उस रिलेशन का ख़त्म हुआ, एंड वो रिलेशन ख़त्म हुआ तो लाइफ कितना बचा है अब। उसके बाद जो मैं अभी बना रही हूँ बॉन्ड्स, वो लोग अब मैं बना रही हूँ, अब मैं देख रही हूँ, पर मैं अभी उनका नाम दे दूँ सेलिब्रिटी में, देन वो हाइप हो जाए, ऐसा तो नहीं ना। है, बहुत लोग हैं, पर कहते हो ना, अभी मेरा वो साइलेंट नहीं जवाब दे दिया आपको कि जब वो बैड मोमेंट आता है तब कौन है। हाँ, एक नाम मैं लेना चाहूँगी, यस, पंकज थापा, उसका नाम लेना चाहूँगी। वो है मेरा बहुत अच्छा दोस्त। उसने मेरे को बुरे बुरे वक्त में भी बहुत सपोर्ट किया है। मेरे जब मैं बहुत बेहोश हो गई थी, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो मुझे हॉस्पिटल भी लेके गया है। तो वो है, उसको बोल सकती हूँ मेरा चड्डी बड्डी यार, सेलिब्रिटी, उसको मैं बोल सकती हूँ। देखो, इतना गौर करने को याद आया है मुझे कि भाई उसको मैं बोल सकती हूँ। वो है एक अच्छा बड़ी मेरा, जिसको मैं चाहूँगी भगवान उसको बहुत तरक्की दे। और वो मेरे ऑनेस्टी से भी खुश है, मतलब लाइक वो ऐसा दोस्त है मेरा कि भाई ये मुंहफट है, ये जो बोलेगी सही बोलेगी। ये दीपू 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 यार तू क्या कुछ भी बोल देती है, दीपू यार तू फंसा देती है, हम लोग का ऐसा होने से। भाई पंकज थापा जैसा इंसान नहीं है कोई मेरे लाइफ में। मेरा पहला असिस्टेंट का काम पंकज थापा ने ही मुझे दिया है। मैंने 1 साल सिर्फ ऑब्जर्वेशन करी है, वो हर कोई मौका नहीं देता। और वो जो लड़का है ना, वो बच्चा है, बिल्कुल दिल का बच्चा है, दिमाग से बहुत शातिर है, बहुत स्मार्ट है। भगवान उसको बहुत तरक्की दे, उसको अच्छा पार्टनर दे, उसको अच्छी ग्रोथ दे। हम लोग तो, मैं तो चाहती हूँ कि दोस्त हो तो वैसे बिल्कुल भाई जैसा, बिल्कुल बच्चे जैसा बॉन्ड है, ऐसा है, बहुत अच्छा है, सेलिब्रिटी भाई। तो मेरे माइंड में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो हमारे व्यूअर्स को कहना चाहते हो? मैं एक लास्ट बात बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो सॉरी, बट आपको डांस करना है, कंटिन्यू करो। बट जो बिजनेस वाली बात थी वो भी सच है। एवरीथिंग, अगर किसी को कोई डाउट है तो नेक्स्ट सीजन में इन लोग को बोलना बुलाने के लिए, नेक्स्ट डाउट आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलने चाहिए, इसमें नहीं मिलने चाहिए, है ना। डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। हाँ, डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। इतना ज़्यादा सेटअप वेटअप लगाया है भाई लोगों ने भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ। एक क्लैपिंग तो बनती है। बाकी देखते हैं सीजन 2 होता है कि नहीं होता है, पर मिलते हैं जल्द। लव यू दोस्तों।